हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेरी परम्स इन रिएक्ट। रिएक्ट में क्वेरी पैरामीटर किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉगल थीम को देखा था और उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू किया कि देखते हैं कि क्वेरी पैरामीटर छूट गया था पूरे के पूरे सीरीज़ में। तो क्वेरी पैरामीटर भी रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कि क्वेरी पैरामीटर हम किस तरह से पास कर सकते हैं थ्रू द यूआरएल। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अक्सर यूआरएल में देखा होगा इस तरह से कि कुछ इस तरह से डेटा आता है, ठीक है। कुछ इस तरह से यूज़र सर्च करता है कोई प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने बहुत सारा डिटेल देखा होगा, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट या यूआरएल सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ इस तरह से डेटा बन करके आता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, जैसे बर्गर का है तो बर्गर, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया है एक सर्च बॉक्स हम लोग यहाँ पर लगाते हैं टॉप में। यहाँ पर एक टॉप में एक सर्च बॉक्स लगाते हैं और इस सर्च बॉक्स के हेल्प से हम लोग समझते हैं। मैं आ गया हूँ इस टाइम होम पेज में, जो हमने होम पेज बनाया था। यहाँ पर आ गए हैं होम पेज में, कंपोनेंट्स में आते हैं और कंपोनेंट्स नहीं है गाइस, पेजेस के अंदर होम, एक मिनट, होम पेज के अंदर आ गया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ। सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। एक रैपर ले लिया अपने सर्च बॉक्स के लिए और यहाँ पर लगाता हूँ इनपुट, ठीक है। ये इनपुट हमारा आ गया। इसमें कुछ स्टाइल लिख देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या लिखा, सेंटर। हमारा इनपुट बॉक्स सेंटर में आ गया, ठीक है। और क्या लेना है, एक बटन। बटन किस लिए, सर्च करने के लिए, ठीक है, जिस पर इवेंट हम लोग फायर करेंगे, क्लिक इवेंट, ठीक है। ये हो गया। बटन का पहले से CSS लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये बटन का CSS आ गया, यहाँ से उठा लिया टॉगल थीम से। और इसका CSS नहीं लिखा हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनपुट है यहाँ पे, ठीक है, इसके ग्लोबल CSS में मैं अभी के लिए डाल देता हूँ यहाँ पर बटन के साथ ही अलॉन्ग विथ बटन, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा करके मल्टीपल CSS हम लिख सकते हैं। देखो आ गया इसका भी, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला अभी के लिए। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया। इसको क्लोज कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आ गए, इसको कुछ इस तरह से हम लोग कर देते हैं क्लोज, क्योंकि सिंगल लाइन सिंगल एलिमेंट क्लोज कर सकते हैं हम। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ पास करना है, जैसे इनपुट टाइप आपको देना होगा टेक्स्ट, ठीक है। प्लेस होल्डर आपको देना होगा। इनपुट टाइप में सर्च भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमें सर्च करना है तो सर्च भी दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। सर्च जैसे ही करोगे यहाँ क्रॉस बटन लग जाएगा क्लियर करने के लिए। प्लेस होल्डर आप ऐड कर सकते हो। सर्च योर प्रोडक्ट, सर्च योर आइटम हियर, ठीक है, इस तरह से प्लेस होल्डर लग गया और ये हमारा बटन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये इसको सर्च, जैसे हम यहाँ पर हमने टाइप किया बर्गर, ठीक है। सपोज करो इफ लाइन को हमने सर्च किया कि कोई बर्गर हमें इस तरह का सर्च किया, ठीक है। जैसे ही हिट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट हमने हिट किया, यहाँ पर इनपुट किया है, फिट किया है, ये क्वेरी पैरामीटर के साथ नेक्स्ट पेज पर जाना चाहिए, ठीक है। सर्च वाले पेज पर जाना चाहिए, सर्च पेज पर। तो कुछ इस तरह का जो टास्क हमें परफॉर्म करना है, क्लिक करते ही सर्च पेज पर आना चाहिए। तो करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, सर्च, ठीक है। सर्च पेज बनाते हैं और इसके अंदर फाइल लगाते हैं JSX, रिएक्ट फ्रेगमेंट कोड लगा दिया, स्निपेट कोड स्निपेट। तो ये हमारा सर्च पेज बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब जो आपको करना है यहाँ से, अब काम स्टार्ट हो रहा है मेन जो क्वेरी परम्स का है। तो क्वेरी परम्स का काम अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जो ये आपका हमारा होम पेज है,
यहाँ से। और इसमें करना क्या है आपको, होम पेज में सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि राउटर भी अपना सेटअप कर लेते हैं। राउटर, जो राउटर हम लोगों ने बनाया था app.jsx के अंदर, यहाँ से पहले सेटअप कर लें ताकि क्लिक करने पर क्या हो, पेज को नेविगेट कर पाएँ। इसको कॉपी कर लो, 404 नोट फाउंड पेज हमने बनाया था, और यहाँ पर सर्च कर दो। क्या करना है, सर्च, सर्च, ठीक है। और यहाँ सर्च एलिमेंट को कॉल कर दो आप, लॉगिन के बजाय सर्च, सर्च, ठीक है, हो गया। अब अगर हम लोग सर्च पेज यहाँ पर हिट करेंगे /सर्च, पेज आ गया, सर्च पेज हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, गुड, सर्च पेज हमारा आ गया। अब सर्च पेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सर्च पेज में जो हमें काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना सर्च पेज में। मेन जो हमें काम करना है, ये हमारा जो पेज होगा home.jsx, ठीक है। तो पहले home.jsx में चलते हैं, यानी कि होम पेज में जो हमने किया है, जो यहाँ पर बटन लगाया था, पहले इस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, इसके .jsx फाइल में, home.jsx फाइल में, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, पहले तो यहाँ पर होम के अंदर जो हमारा कंपोनेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है होम, ठीक है, इसके अंदर आपको लेना क्या है, पहले स्टेट सेट करेंगे इसको, इसके वैल्यू को तो हमें स्टोर करना होगा ना, इनपुट टाइप में जो इनपुट जो ले रहे हैं, जो हम लोग इनपुट यहाँ पर ले रहे हैं, इसके वैल्यू को यूज स्टेट के अंदर हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट क्वेरी, क्वेरी के फॉर्म में लेंगे, एंड देन सेट क्वेरी, देन क्या करना है, सेट क्वेरी करना है, ठीक है, एंड देन यूज स्टेट, ठीक है, ये आपको लेना है, और ये रहेगा एम्प्टी टाइप का, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जब क्लिक होगा तो हमें एक नेविगेट भी यूज़ करना है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम का फीचर है, ठीक है, नेविगेट एक हुक है, उसको भी यूज़ करना है, यूज़ नेविगेट। तो जैसे यूज स्टेट हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, वैसे ही यूज़ नेविगेट भी यूज़ करना है आपको। यहाँ पर आया यूज़ नेविगेट, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट, ठीक है, और करना क्या है, यूज़ नेविगेट। देखो आ गया ना, रिएक्ट राउटर डोम का सजेशन आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, बस। और इसके बाद इस क्लिक के लिए एक मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑन, एक मेथड हम लोग बनाएंगे, एक मेथड बनाते हैं कुछ इस तरह से, ऑन क्लिक, और हैंडल कर देते हैं, हैंडल सर्च परम्स, ठीक है, या क्वेरी परम्स, ठीक है, हैंडल फर्ज कर देते हैं, हैंडल फर्ज, ठीक है, हैंडल फर्ज किया, फर्ज फंक्शनैलिटी फर्ज फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल करेगा। यहाँ पर क्या करो कि आप इस मेथड को बना लो ES6 के थ्रू, ठीक है, ये हमारा हैंडल फर्स्ट मेथड कॉल हो गया, एरर भी चला गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, ये जो नेविगेट हमने ऊपर लिया था यूज स्टेट के अंदर, यहाँ पर इफ नेविगेट को क्या करो, यहाँ पर कॉल करो और नेविगेट, और यहाँ पर लगा दो बैक टिक, ठीक है, बैक टिक यूज़ करना है। फ्लैश किस पर भेजना है, क्लिक करने पर सर्च पर, किस पर भेजना है, सर्च, ठीक है। परम्स में जब भी भेजोगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आपको जो की रखना है, की का नाम देना है, की का नाम क्वेरी के लिए क्यू दे दिया मैंने, क्वेरी के लिए क्यू दिया, ये की है, एंड देन इक्वल टू के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा आपका, जो इनपुट बॉक्स में आप टाइप करोगे, ठीक है। उसको कैसे रिसीव करना है, डॉलर के साथ। उसको कैसे रिसीव करना है, डॉलर, देन कर्ली ब्रैकेट बंद, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद जो आपको लाइन लिखना है, आपको लाइन नहीं लिखना है, आपको यूज़ करना है इनकोडेड URI कंपोनेंट, इनकोडेड, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, इनकोडेड URI कंपोनेंट, इसको कॉल करना है। और इसमें पास क्या करना है आपको,
पास करना है क्वेरी। कौन सा क्वेरी? दिस क्वेरी। इस क्वेरी को पास कर देना है आपको, दिस क्वेरी। बस ये हमारा क्वेरी पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्वेरी पास हो गया और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ से क्वेरी हमारा पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेट को वैल्यू हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, तो ये भी इनपुट टाइप में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो अभी अपडेट नहीं हुआ कि क्वेरी का, तो यहाँ पर ऑन चेंज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन चेंज। पहले तो वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू में क्वेरी, क्वेरी हो गया, और एक फंक्शनैलिटी लगाते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में क्या करेंगे? स्टेट को अपडेट करेंगे। ठीक है, ऑन चेंज में क्या करेंगे? स्टेट को अपडेट करेंगे, जो कि एक इवेंट लेकर के आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये जो होगा यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना आपको, यहाँ पर करना है सेट क्वेरी। ठीक है, इस सेट क्वेरी के अंदर पास करना है, कुछ इस तरह से सेट क्वेरी के अंदर पास करना है आपको, इस तरह से करना होगा। उसके बाद ये जो क्वेरी था, क्वेरी की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ठीक है, बस इतना करना था। चलो स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग कि स्क्रीन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बर्गर। ठीक है, अभी तो क्वेरी में कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, बर्गर सर्च किया, देखो आ गया ना, हम लोग आ गए। अभी किस पेज पर आ गए? 404, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, नॉट फाउंड बता रहा है, SEA टाइप, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब सही हुआ, क्योंकि पेज नॉट फाउंड पर चला गया था। क्वेरी तो गया था बट नॉट फाउंड पेज पर चला गया था। फिर से टाइप करते हैं, क्वेरी तो पास हो गया था बट नॉट फाउंड पे चला गया। अब सही है। ठीक है, ये सर्च पेज आ गया हमारा। अब इस क्वेरी को क्या करना है कि जो हमारा सर्च पेज हमने बनाया है, जो सर्च पेज हमने बनाया था, इस सर्च पेज के अंदर हमें रिसीव करना है। इस क्वेरी को कहाँ पर रिसीव करना है? इस सर्च पेज के अंदर, यहाँ पर, यानी कि इफ लाइन ऑफ कोड पर हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर क्वेरी कैसे आएगा? क्वेरी को लाने के लिए भी कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेरी को रिसीव करने के लिए यूज़ लोकेशन करके एक हुक है। ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम से यूज़ लोकेशन मेथड को यूज़ करेंगे, जो कि रिएक्ट राउटर डोम का प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आ जाते हैं, पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन यूज क्वेरी। ठीक है, क्वेरी को यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज़ क्वेरी नाम से एक हमने एक मेथड बना लिया, मेथड हो गया। उसके बाद रिटर्न करना है। क्या करना है आपको? रिटर्न, और एक न्यू ऑब्जेक्ट लेंगे। कहाँ पे? URL सर्च परम से, URL सर्च परम से। ठीक है, URL सर्च परम से। और इसके अंदर क्या पास करना है आपको? यूज लोकेशन। टाइप करते हैं, देखते हैं यूज लोकेशन आता है कि नहीं। सजेशन यूज लोकेशन आ गया, इसको पास करना है आपको। और ये एक मेथड होगा, डॉट सर्च। ठीक है, ये इस तरह से आपको यूज़ करना है। ये एक प्रॉपर्टी है, बस इसको गेट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये जो क्वेरी है हमारा, इस सर्च परम्स को रिसीव करने के लिए यूज लोकेशन डॉट सर्च आपको लगाना ही लगाना होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक तरीका है अभी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया। इस क्वेरी को यूज़ करना है आपको। किस क्वेरी को? ये जो क्वेरी आया है, यूज़ क्वेरी हमारा। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाओ, क्वेरी का, क्वेरी एक वेरिएबल सेट करो, और यहाँ पर यूज़ क्वेरी कर दो मेथड, इस तरह से। उसके बाद क्या करना है? फिर से कॉन्स्ट ले लो, सर्च टर्म देखो क्या क्या सर्च हुआ है, तो हमने सर्च टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म, सर्च टर्म लिया। देन क्या करना है? क्वेरी डॉट गेट दिस क्वेरी, क्वेरी डॉट गेट, क्वेरी डॉट गेट। क्या गेट करना है? जो हमने पास किया था। पास क्या किया था? क्यू, की का नाम क्या है? क्यू। तो क्यू को गेट करेंगे यहाँ पर। किसको गेट करेंगे? क्यू को। ठीक है,
क्यू को हमने गेट कर लिया यहाँ से, ठीक है, बस इतना सा। चाहो तो कंसोल कर लो, यहाँ पर देखो कंसोल में आता है कि नहीं आता है, लॉक कर लो आप, सर्च टर्म, ठीक है। अगर कंसोल में आ गया तो बाकी तो वर्क कर ही लेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसमें कैसे आता है। इसको क्लियर कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर रिसीव कर लेगा तो यहाँ कंसोल में आ जाएगा। इतना स्लो क्यों रिफ्रेश हो रहा है? हाँ, ये हो गया। देखो यहाँ पर सर्च में बर्गर आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आ गया। अब अगर यहाँ पर आ गया तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर डाल दो, कुछ भी मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, सर्च टर्म इज, ठीक है। बाकी इंटरपोलेशन लगा करके इस सर्च टर्म को आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो कि क्या सर्च किया था। यानी कि अब इसको अपने इस पेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बर्गर, अब बर्गर ही नहीं, कुछ भी आप सर्च करोगे यहाँ से कुछ भी, ये आपका क्वेरी पास हो गया क्वेरी के फॉर्म में, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप URL के साथ आप अपना क्वेरी या सर्च टर्म आप भेज सकते हो, जो भी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है। और एक नहीं, मल्टीपल आप भेज सकते हो। कैसे? यहाँ से देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ चाहो तो जहाँ पर हमने क्लिक किया था, ये बनाया था, तो आपने एक भेजा है, ठीक है। यहाँ से क्या करो, आप एक और भेज सकते हो एंड लगा करके, ठीक है। इस एंड के साथ और एक भेज सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने बी भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कुछ भी डेटा, तो बी के साथ ये भी जाएगा। देखो अभी मैंने स्टैटिक कर दिया है, देखो जा रहा है ना। इसी तरह CDEFG आप जो भी मतलब की वैल्यू के फॉर्म में आप भेज सकते हो। और यहाँ पर रिसीव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप अपने सर्च पेज में इसी तरह से रिसीव भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पर बी को रिसीव करके देखो, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, लगा दिया और ये कर देते हैं शॉर्ट टर्म बी, ठीक है, बी, ये हो गया बी, और यहाँ क्यू कर दो, ठीक है, सर्च टर्म क्यू। और यहाँ पर अब बी की वैल्यू आएगी तो फर्स्ट टर्म 2 कर दो यहाँ पर, बस दैट्स इट। अब देखो दोनों आ गया ना, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कर देते हैं बर्गर। सेकेंड वाला तो आएगा जैसे हमने रैंडम टाइप किया था कि वैसे ही किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वेरी परम्स भेज सकते हो मल्टीपल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्ट प्राइम देखेंगे, रिएक्ट प्राइम क्या होता है जो UI है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।